मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफा जारी है और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने चीनी की बैनुल-अज़राई नकल हमल को ज़िले इंतजामिया की तरफ से जारी करदा परमिटों से मशरूत कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और कसीर मिकदार में चीनी का अफगानिस्तान स्मगल होने के इंकशाफ के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमतों को इसके ऊपर सख्त इक़दाम करने के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर में 110 से 120 रुपये, फैसलाबाद में 135, कराची कोटा 130 और पेशावर में 125 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। मजीद बराह महंगी चीनी और अफगानिस्तान स्मगलिंग की तहकीकात शुरू कर दी गई है। केन कमिश्नर पंजाब ने शुगर मिल से तफसीलात मांग ली। तहकीकात की जाएगी कि स्मगलिंग में कौन से मिल मालिकान और डीलर्स मुलविस हैं। वाज़ेह रहे कि अब तक 4 लाख टन चीनी अफगानिस्तान जा चुकी है, जहाँ 200 रुपये किलो जबकि यहाँ 130 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। 25 रुपये फी किलो कीमत बढ़ने से मिल मालिकीन को 115 अरब रुपये का फायदा हुआ। ये रकम आवाम की जेबों से निकली। इधर बॉर्डर फोर्सेस भी स्मगलिंग रोकने में नाकाम रही। इससे पहले लाखों टन आटा और चावल अफगानिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान में आटे, चावल, चीनी की महंगाई और किल्लत की वजह अफगानिस्तान को स्मगलिंग बताई जाती है। निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी के हुक्म पर सेठी खुराक पंजाब मोहम्मद ज़मान वट्टू और उनकी टीम ने सूबे भर की तमाम शुगर मिल मालिकान से चीनी की डाटा हासिल कर लिया है। सूबाई सेठी खुराक ने जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में चीनी के बड़े बड़े गैर कानूनी गुलामों को सरबमोहर करने का आगाज कर दिया है और कहा है कि स्मगलर, सट्टेबाजों, ज़ख़ीराअंदाज़ों और मुलविस डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। पंजाब भर में चीनी की मसनूई गिरानी पैदा करने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान से 4 लाख टन अफगानिस्तान को स्मगल की गई चीनी मालियत तकरीबन 115 अरब रुपये है, जो कि शुगर मिल मालिकान की जेब में गए हैं। तहकीकाती इदारे ये पता लगा रहे हैं कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की शुगर मिलों की चीनी के रास्तों से अफगानिस्तान स्मगल की गई, जबकि हुकूमत शुगर मिलों के मालिकान, सट्टेबाजों, ज़ख़ीराअंदाज़ों और शुगर डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर रही है, जिन्होंने मुल्क के अंदर से चीनी अफगानिस्तान स्मगल कराई है। इधर पंजाब भर में अब तक 1 लाख से ज़्यादा चीनी की ज़ख़ीरा की बोरियां पकड़ी गई हैं। इनके गोदामों को ज़िले इंतजामिया सरबमोहर कर रही है। केन कमिश्नर पंजाब इस बात को सुराग लगा रहे हैं कि किन शुगर मिलों की चीनी अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। कराची के होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक सट्टेबाजों ने हुकूमत की रेट को चैलेंज कर दिया है और यही सट्टेबाज रमजान शुरू होने तक होलसेल मार्केट में चीनी 100 रुपये फी किलो से ज़्यादा कर चुके थे। जबकि अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने मजीद बताया कि शुगर मिलों के एक्स मिल रेट 70 और 78 रुपये एक्स मिल रेट थे और इसमें शुगर मिलों का मुनाफा भी शामिल है। पाकिस्तान की शुगर मार्केट सट्टे की नज़र हो चुकी है। रमजान से पहले 20-25 रुपये फी किलो सट्टेबाजों ने कीमत बढ़ाई। उन्होंने सट्टे के मतलब आवाम को बताया कि 1.5 महीने के अंदर रमजान के आगाज तक चीनी के रेट में 20 रुपये फी किलो इजाफा किया गया। उन्होंने बताया कि सट्टेबाज और शुगर मिल मालिकान 2 रुपये बयान और 3 रुपये बयाने के कोड का इस्तेमाल करते हैं। बयाने का मतलब 20,000 रुपये फी गाड़ी प्रॉफिट देना है। सट्टे का खेल पंजाब भर में और कराची में शुरू है और अगर इसको ना रोका गया तो चीनी की कीमतें 150 रुपये फी किलो तक चली जाएंगी। हुकूमत चीनी की एक्स मिल पर कीमत फरोख्त तय करती है, लेकिन शुगर मिल अपनी मर्जी से हुकूमती मुकर्रर करदा कीमतों से इजाफी कीमत के एक्स मिल रेट जारी करके चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इजाफी रकम माफिया की जेबों में जाती है और इस तरह कौमी खजाने को डबल नुकसान होता है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में चीनी की किल्लत नहीं है, इसलिए 2.5 लाख टन हुकूमत ने बरामद करने की इजाज़त दी, लेकिन इसके साथ यह भी शर्त आयद की चीनी की बरामद से मुल्की मार्केट में चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स रमजान से कबल चीनी की एक्स मिल मार्केट जो शुगर इंडस्ट्री में खुद तय करती है 78, 79, 80 रुपये फी किलो रहे। इस तरह रमजान से पहले 78 रुपये एक्स मिल रेट थे, जो 9 अप्रैल को 116 रुपये से तजावुज़ कर गए। इस तरह 38 रुपये फी किलो चीनी के एक्स मिल रेट पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं। माजिद मलिक सीनियर मेंबर पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इतवार 9 अप्रैल को वस्ती पंजाब की शुगर मिलों के एक्स मिल रेट 115 रुपये 50 पैसे फी किलो हो गए हैं। केपीके की शुगर मिलों के रेट 116 रुपये 50 पैसे फी किलो रिकॉर्ड किए गए। लोअर सिंध की शुगर मिल के एक्स मिल रेट 115 रुपये 50 पैसे फी किलो रहे। अपर सिंध की शुगर मिलों के एक्स मिल रेट 114 रुपये किलो हो गए। जनूबी पंजाब की शुगर मिलों के एक्स मिल रेट 113 रुपये 50 पैसे किलो तक चले गए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म के सट्टेबाजों, ज़ख़ीराअंदाज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत पर मुल्क भर में एक्शन शुरू कर दिया गया है। बलोचिस्तान कस्टम ने एफबीआर की हिदायत पर चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ लेक पास फील्ड एनफोर्समेंट यूनिट ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ताउन से 1960 भरी चीनी जो 3 गाड़ियों में लोड थी कि स्मगलिंग नाकाम बनाकर गाड़ियों में चीनी कब्जे में ले ली। इस तरह नौताल और दरक्षा फील्ड एनफोर्समेंट ने कोयटा से सिंध पंजाब शहरा पर आने वाली 4 गाड़ियों से 2650 भरी चीनी कब्जे में ले ली है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान 848 मीट्रिक टन चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है, जबकि जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान 2594 मीट्रिक टन चीनी की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। चीफ कलेक्टर कस्टम बलोचिस्तान मोहम्मद सलीम की हिदायत पर कस्टम हुकाम और दूसरे स्टाफ के साथ मिलकर सूबे के दूर दराज और हसास इलाकों में वसी पैमाने पर चीनी की स्मगलिंग जो अफगानिस्तान के लिए हो रही थी की कोशिशें नाकाम बनाई गई।
پاکستان کسٹم بلوچستان کے ترجمان ڈاکٹر عطا وڈاج کے مطابق بلوچستان میں کروڑوں روپے مالیاتی چینے کی اسمگلنگ ناکام بنا کر اس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کی سخت ہدایت کے بعد چینی کی اسمگلروں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دریا اسنا جنوبی پنجاب کروڑ پکا کے اسسٹنٹ کمشنر نے ایک گودام کو سیل کر دیا۔ اس میں چینی کی ہزاروں بوریاں موجود تھیں۔ پنجاب کے دوسرے علاقوں میں بھی سیاٹی خوراک زمان وٹو نے سٹے بازوں اور ذخیرہ اندوزوں کے غیر قانونی گودام سیل کرا دیے ہیں اور تمام شوگر ملوں سے ڈیٹا منگوا لیا ہے۔